यीशु मसीह इनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, इनके परिजनों के लिए, इनकी समस्याएं, इनकी चिंताएं, इनके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ आपके आगे हम रखते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि आप सोल्यूशन दें। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज आप हमारे साथ में प्रार्थना करें क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आता है तब छुटकारा होता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 141 उसका 3 और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिसलने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजनों में से कुछ ना खाऊं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहते हैं। भजनकार दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरे मुख पर तू पहरा बिठा। कहने का मतलब कि मेरे मुख से कोई भी गलत बात न निकले, मेरे मुख से कोई ऐसी बात न निकले जो तुझे न भाए। इसलिए हे प्रभु, तू मेरे मुख पर पहरे को बिठा दे। मेरे मुख को बंद रख। मेरे मुख से क्या चीज निकलनी चाहिए और क्या नहीं निकलनी चाहिए, इसलिए तू मेरे मुख पर पहरा बिठा। मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर, ताकि उसके मुख से कोई भी गलत बात न निकले। आगे कहता है, यदि आप 4 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मेरा मन किसी बुरी बात की ओर न फिरने दे। मेरे मनों को स्थिर कर, मेरे मन विचारों को स्थिर कर, और मेरे होंठों पर पहरा बिठा, मेरे मुंह से कोई गलत बात न निकले, और मैं दुष्ट लोगों के साथ में भी न जाऊं, उनके साथ किसी भी रूप से मैं सहभागी न हूं। ये उस भजनकार दाऊद की प्रार्थना है परमेश्वर से कि प्रभु, तू मुझे इस योग्य बना, ऐसा बना मुझे। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आपको भी इसी प्रकार से प्रार्थना करना है, क्योंकि जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो आपका जीवन परिवर्तन होगा, और जब आपका जीवन परिवर्तन होगा तो मसीह आप में जिएगा, और जब मसीह आप में जिएगा तो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। क्योंकि हमें से बहुत से भाई बहन हैं, वो विश्वासी तो हैं, मसीह तो हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके मुंह से बहुत सारी गलत बातें निकल आती हैं। तो परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि उस बात के लिए हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये बुरी बात मेरे मुंह से न निकले, इसलिए तू मेरे मुख पर पहरा बिठा। मुझे ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ दे ताकि मैं कभी भी गलत बातों को न बोलूं, किसी ऐसे अपशब्द को अपने मुंह से न निकालूं जो तुझे न भाए। और परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है कि मेरे मन को स्थिर कर, मेरे विचारों को स्थिर कर, मेरे विचारों को गलत ओर जाने से रोक। और जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो बाइबल कहती है कि प्रभु ने हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा आपको ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ देगा कि आप अपने मुंह से कोई भी गलत बात न निकाल पाओगे, और आपके मन विचार स्थिर हो जाएंगे। वो किसी गलत बातों की ओर न लगेंगे, ना ही आप गलत लोगों की संगति में बैठेंगे, उनके साथ सहभागी होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको दिशा निर्देशन देगा, और जब आप उसके चलाए चलोगे तो आप इन कामों में सहभागी नहीं होगे। फिर आप अपने मुंह से गलत बातों को नहीं बोलोगे, फिर आप उन दुष्ट लोगों के साथ में नहीं जाओगे, फिर आपके मन विचार स्थिर रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप प्रार्थना करें तो जरूर इन बातों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे मुख से कोई भी गलत बात न निकले, इसलिए तू पहरा बिठा दे मेरे होंठों पर, मेरे मन विचारों को, मेरे विचारों को प्रभु स्थिर कर, ताकि मेरे विचार कहीं गलत और न लगे। जब आप इस प्रकार से करेंगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।
मेरी गवाही ये है कि मैंने प्रेयर सेंटर में कुछ दिन पहले कॉल किया था और एक भैया ने कॉल रिसीव किया और मैंने अपनी मैरिड लाइफ के लिए उनसे प्रे करवाया। उन्होंने प्रे किया और मेरी मैरिड लाइफ अभी बहुत अच्छी है। प्रभु जी ने मुझे एक अच्छी मैरिड लाइफ दी, आशीषित किया मुझे। मैं धन्यवाद कहती हूँ पीके भैया की और अमिता दीदी को, उनकी मिनिस्ट्री को धन्यवाद करती हूँ। उनकी मिनिस्ट्री प्रभु जी बहुत 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 आगे लेके जाए। सारी आदर महिमा प्रभु जी को देते, धन्यवाद तहे दिल से करते। आपकी मिनिस्ट्री बहुत आगे जाए। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे पिता, हम सबके आधार, हम सबके जीवनों में राज करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आपने हम सबको प्रभु जी ये सुंदर सी शाम दिखाई प्रभु यीशु मसीह, जिसमें हम सब जीवित हैं और आपकी उपासना कर पा रहे हैं, ये संगति के सहभागी बन पाए हैं प्रभु। इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं परमेश्वर। एक एक को आशीष दे, एक एक के साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति हो, वो महसूस करे परमेश्वर कि जिंदा परमेश्वर उनके साथ में है। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु इस समय हर एक भाई बहन को गाइड करे प्रभु, जो तेरे नाम पर विश्वास करते प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु तेरे कार्य होने पाए प्यारे खुदावन। प्रभु इस समय प्रभु हर एक के विचारों पर अपने कंट्रोल को लीजिए। दुष्ट की बातों को, नेगेटिव बातों को, डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह तेरे नाम से कैंसिल आउट करते प्रभु। हर एक के ऊपर प्रभु आपके पवित्र आत्मा का नियंत्रण होने पाए पिता। प्रभु अपने अभिषेक से प्रभु आप इन सब को भरे प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में प्रभु आपने ये मौका दिया कि हम संगति को कर सके प्रभु जी। आपने प्रभु हम सबको स्वस्थ रखा है परमेश्वर और संगति का हिस्सा बनाया है, इस बात के लिए धन्यवाद। आपके वचन के लिए भी धन्यवादी हैं प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमें मोटिवेट किया, उत्साहित किया परमेश्वर। आपका वचन हमें ढाढ़स बंधाता है परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करते प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात के लिए प्रार्थना करते कि प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठा और मैं किसी भी गलत संगति में, किसी भी गलत व्यक्ति के साथ सहभागी ना होने पाऊं। हाँ परमेश्वर पिता, आज ऐसे ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आप चाहते हैं कि आपके लोग करें। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप हैं, पर आप चाहते परमेश्वर कि उनका जीवन सवरे और वो संवरते जाएं, पवित्रताई की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उनके मुख पर पहरा बिठाएं प्रभु यीशु मसीह। आप उनके मुंह से निकलने वाली गलत बातों को पिता आप दूर करें प्रभु यीशु मसीह। यीशु के नाम से प्रभु उनके मुंह से जो भी शब्द निकले परमेश्वर वो तेरी महिमा के लिए हों और दूसरे की उन्नति के लिए होने पाए परमेश्वर। किसी के हानि की बात ये ना बोले परमेश्वर पिता, किसी को हर्ट करने वाली बात ना बोले, गालियां ना देने पाए पिता परमेश्वर, बुरी बातों को अपने मुंह से ना निकालें प्रभु। होने दीजिए आप इनके मुख पर प्रभु, इनके शब्दों पर आप पहरा बिठाएं परमेश्वर पिता। ऐसी दुआ, ऐसी विनती प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए करती हूँ प्रभु, जो प्रभु मुंह से बहुत ज्यादा कड़वी बातों को बोलते प्रभु और दूसरों के हृदय को प्रभु दुखाते प्रभु यीशु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु उस कड़वी बातों को यीशु मसीह इनके मुंह से दूर कर और प्रभु अपने प्रेम की बातों को प्रभु इनके मुंह से आने में आप सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो आज भी प्रभु गलत संगति में है परमेश्वर पिता, बुरे लोगों की संगति में है प्रभु, दुष्ट लोगों की संगति में है प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना है प्यारे अब्बा कि आप उन्हें उस दुष्ट संगति से प्रभु बाहर निकाले प्रभु जी, उस गलत संगति से बाहर निकाले परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि आपके लोग प्रभु यीशु मसीह पवित्र संगति के सहभागी हो सके परमेश्वर पिता। जहां तेरे लोग संगति, प्रार्थना, वचन करते प्रभु, वहां प्रभु तेरे लोग सहभागी हो सके प्रभु। हर प्रकार की दुष्टता में, हर प्रकार के दुष्ट कामों में प्रभु आपके लोग लिप्त न रहे प्रभु, वरन उन बातों से आप उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर। इनका चाल चलन पवित्र हो परमेश्वर पिता। आपका वचन भी इस बात को कहता है कि जिस प्रकार मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हाँ परमेश्वर, वो बनने में प्रभु आप इनकी सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य के लिए असंभव है, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु सब कुछ संभव है। आपके होली स्पिरिट के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये अपने चाल चलन को सवारे, गलत संगति से बचे, बुरी बातों को बोलने से बचे परमेश्वर। ऐसा होने में आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद कि आपने ऐसा किया प्रभु। आज की सुंदर शाम में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने निवेदन लेकर प्रभु तेरे लोग इस शाम में
उपस्थित हुए हैं परमेश्वर, उन एक एक विनती के लिए, एक एक प्रार्थना के लिए प्रभु, जो इनके मुंह से आज की शाम में बोली जा रही हैं। यीशु मसीह, इनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, इनके परिजनों के लिए, इनकी समस्याएं, इनकी चिंताएं, इनके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ आपके आगे हम रखते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं कि आप सॉल्यूशन दे, आप कार्य करें और आप इन सारी बातों से इन्हें बाहर निकालें। और धन्यवाद पिता, आपने ऐसा कर दिया है। आज की शाम में बहुत सारे लोग बीमार हैं प्रभु, जिनके चोट लगी है, घाव लगे हैं प्रभु यीशु मसीह, और बहुत सारी प्रॉब्लम से होकर वो आज की शाम में गुजर रहे हैं प्रभु जी, गंभीर बीमारियों से गुजर रहे हैं। यीशु के नाम से उन बीमारियों को इनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं। खुदा आप इन्हें छू लें और चंगा करें प्रभु। छोटे बच्चों को छू लें और चंगा करें, नौजवानों को छू लें और चंगा करें, बुजुर्गों को छू लें और चंगा करें। जितने लोग प्रभु डिप्रेशन की बीमारी में हैं, यीशु के नाम से वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाएं प्रभु। आप उन्हें स्वस्थ होने में मदद करें, उनके विचार जो नेगेटिव हो गए उन्हें पॉजिटिव होने में आप मदद करें प्रभु। इस समय प्रभु जितना अंदरूनी अंग जिनके प्रभु काम नहीं कर रहे प्रभु, किडनी, हार्ट प्रभु और लिवर, पैनक्रियाज प्रभु यीशु मसीह आप हील करें परमेश्वर पिता, स्टमक हील करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदा, जिन्हें प्रभु बहुत ज्यादा एलर्जी होती है प्रभु, इन्फेक्शन होते हैं प्रभु, यीशु के नाम से हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर प्रकार की एलर्जी इनके शरीर से चली जाए खुदावन। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, यीशु के नाम से हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाए। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी से जो ग्रसित है प्रभु, वो पूर्ण रीति से छुटकारा पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया। जितने हार्ट पेशेंट्स हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हार्ट डिजीज इनके शरीर से दूर हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने रिकवर किया, अपने लोगों को चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करते प्रभु कि ये प्रभु देखने लगे हैं, सुनने लगे हैं, बोलने लगे हैं, चलने लगे हैं प्रभु यीशु मसीह। इनके शरीर में मूवमेंट हो रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आज की सुंदर शाम में प्रार्थना है कि अच्छी नींद देकर अपने लोगों को परमेश्वर आप विश्राम दे परमेश्वर, ताकि सुबह उठकर प्रभु जी वो आपकी महिमा कर सके। जो बहुत ज्यादा बुरे सपने देखते हैं, गलत विचार उन्हें आते हैं, मृत्यु के विचार आते हैं, दुष्ट उनके जीवनों में कार्य कर रहा है प्रभु, आप छुटकारा दीजिए प्रभु जी, और आप दर्शनों के द्वारा बातचीत करें। आप प्रभु अपनी बातों को इन पर प्रकट करें प्रभु। धन्यवाद, ऐसा होने में सहायता करें। धन्यवाद के साथ पिता, हर बात में महिमा, आदर, सम्मान आपको देते हैं। और जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि सुनी गई और उत्तर हाँ आमीन में मिला है। धन्यवाद के साथ प्रभु, हर बात में तुझे महिमा, प्रेम, सम्मान, आदर देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।